आपने कभी मेल पीसीओएस के बारे में सुना है? जी हाँ, मेल्स में भी पीसीओएस होता है बट इसे हम कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनेटिक इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम। सो बेसिकली ये मेटाबॉलिक और हार्मोनल लोचे का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि आपको ये दिखता है कि जब आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो उसकी वजह से आपका एसएचबीजी यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन जो है वो कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हेयर थिनिंग हो जाती है। नहीं तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैट स्टोरेज होने लगता है, बॉडी की इन्फ्लेम्ड स्टेट में चली जाती है और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ने लगता है। तो बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी में मेटाबॉलिक इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स दिख सकते हैं, यानी कि अर्ली साइंस ऑफ एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, बाल पतले हो जाना, बालों की डेंसिटी कम हो जाना, बाल हेयर लॉस हो जाना, हेयर लाइन रिसीड करना, या फिर एक्ने और ऑयली स्किन, या फिर पेट के अराउंड यानी कि सेंट्रल बॉडी में फैट एक्यूमुलेशन, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस। अगर आप इसमें अपने हार्मोन्स चेक कराएंगे तो आपका इंसुलिन लेवल हमेशा बढ़ा हुआ आएगा, एसएचबीजी लेवल कम आएगा, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ आएगा, डीएचटी बढ़ा हुआ आएगा और साथ में कभी-कभी आपको एलएच, एफएसएच में भी इम्बैलेंस दिख सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको मेल पीसीओएस वाले सिम्टम्स है कि नहीं, तो आपको कौन-कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं। आपको कराना है इंसुलिन फास्टिंग, आपको कराना है होमा आईआर, आपको कराना है एसएचबीजी, आपको कराना है फ्री एंड टोटल टेस्टोस्टेरोन, आपको कराना है डीएचटी। इसके अलावा आप कराएंगे लिपिड प्रोफाइल और एचबीएवनसी। और अगर आपको लगता है कि आपके ब्लड टेस्ट में या आपको सिम्टोमेटिकली लगता है कि आपको मेल पीसीओएस है, तो अब इसका इलाज क्या है? पहला है कि इसका क्योंकि कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक रहेगा। इसके अलावा आप अपने डाइटरी चेंजेस करेंगे। डाइटरी चेंजेस में आपको ध्यान रखना है कि आप फाइबर अच्छा लें, आप प्रोटीन अच्छा लें, आप अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ठीक करेंगे। अगर आपको लगता है कि अब आपको सिम्प्टोमेटिकली या आपके ब्लड टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको लगता है कि आपको मेल पीसीओएस है, तो इसको ठीक कैसे करना है? पहला, क्योंकि इसका मेन कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना ज़रूरी है। इंसुलिन रेजिस्टेंस के 2-3 ही तरीके हैं ठीक करने के। पहला तो है कि आप ब्रिस्क वॉक करेंगे, जिससे कि आपको शुगर स्पाइक ना हो। दूसरा, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐड करते हैं, जिससे कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होता है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप अपने इंसुलिन लेवल्स को ठीक रख पाएँगे, तो आपको काफ़ी हद तक मेल पीसीओएस टैकल करने में आसानी होगी। दूसरा, आपको अपना एसएचबीजी लेवल्स को ठीक करना होगा। एसएचबीजी लेवल्स काफ़ी हद तक डाइट से ठीक हो जाते हैं, तो और अगर आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक किया, तो उससे भी आपका एसएचबीजी लेवल ठीक हो जाएगा। तीसरा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपको विटामिन बी12, विटामिन डी, आयरन को या थायराइड इनमें से किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी है, तो आपको ठीक करनी होगी, या थायराइड है तो थायराइडिज्म की भी दवाई आपको शुरू करनी होगी। और चौथा है कि अगर आपको एविडेंट साइंस ऑफ हेयर थिनिंग दिख रहे हैं, तो वक्त आ गया है कि आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, यानी कि एक अच्छी मल्टीविटामिन जिसमें कि डीएचटी ब्लॉकर हो, आपका एक हेयर रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम, एक अच्छा शैम्पू, और साथ में अगर आपको पीआरपी, जीएफसी, क्यूआर678 या हेयर एक्सोसोम जैसी किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो इंटरवेंशन शुरू करने का वक्त है, ताकि आपको फर्दर लॉस ना हो, फर्दर थिनिंग ना हो, और जो लॉस हुआ है वो भी रिकवर हो सके, रिस्टोर हो सके। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डीएमसी ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।